एक साधक का सवाल है कि हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे को कैसे पता लगेगा हम कहाँ कितनी पूजा पाठ, कितनी भक्ति कर ली, कितने पाप नष्ट हो गए हमारे? ये पाप नष्ट कितनी भक्ति से होते हैं? ये सवाल है उसका। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, अगर आप जो भक्ति कर रहे हो वो किस मशीन से भक्ति कर रहे हो? हाथ से कर रहे हो, पैर से कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, जीवा से कर रहे हो? किस चीज से भक्ति कर रहे हो आप? क्यों 98% तो भक्ति यही हो रही है जो आप देखते भी हो। क्या धूप बत्ती लगा दी, मन में 10 चीज सोच रहा है, धूप बत्ती लगा रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है, आंख भी मीच रहा है। अगर दूर से आदमी देखा तो बहुत भारी योगी है ये तो, 1.5 घंटे से, लेकिन मन की क्या हालत है? मन में सोच रहे बच्चा स्कूल में लेट हो रहा है, फोन कहाँ रखा है, ऑफिस में जाऊंगा, वो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने मेरे को गाली दी थी, ये चिंतन चल रहा है। और 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा में बैठा दिख रहा है। तो प्रोग्रेस जब होगी जब ये पता लगेगा भक्ति हमारी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इसी को भक्ति मान लो, हाथ पैर पाठ पूजा फूल चढ़ा रहे हो सब कुछ, लेकिन मन और चिंतन कर रहा है, मन से ये नहीं कि वो मेरा है मैं उसका हूं, और आज तक क्यों नहीं आया, आंसू भी नहीं गिरे, मैं इतना पापी हूं, ये विचार नहीं है आपका। एक ये काम नहीं करना, इसको भक्ति नहीं मानना। फिर आप कहोगे जी प्रोग्रेस नहीं हो रही। प्रोग्रेस तो जब होगी जब मायापति अंदर जाएगा। भक्ति सूक्ष्म शरीर से करनी है, स्थूल शरीर से नहीं। तो वो गया ही नहीं तो फिर प्रोग्रेस कहां होगी? दूसरी भक्ति क्या है? अगर कोई थोड़ा बहुत मन भी लगाता है या आंसू भी डालता है तो किसके लिए? मेरा बच्चा बड़ा भारी बीमार है, उसकी नौकरी नहीं लगी, उसकी शादी नहीं हुई, मेरे को इतना लॉस हो गया भगवान। घर में सारी आन बीमार रहते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 2 मुकदमे चल रहे हैं। मतलब कामना की भक्ति। अगर थोड़ा बहुत मन साथ लगा तो साथ कामना भी है। मतलब उस मुकदमे को सोल्व करना चाहता है, भगवान से प्यार नहीं करना चाहता। मन है मुकदमे में, मन है लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, तो ये भी 0/100 है ज्ञानी की नजरों में। तो अब आई तीसरी भक्ति। अगर आप ठीक गुरु से ज्ञान लेकर के, पहले तो ज्ञान जरूरी है ना, तत्व ज्ञान के बगैर तो आदमी उल्टी भक्ति करेगा। तत्व ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? क्यों शरीर तो मिनट मिनट में बदलते, आज बाप है कल बाप नहीं है, माँ है कल माँ नहीं है। अब एक टांग टूट गई तो उसका नाम है रामवीर। अब उसको कहते हैं रामवीर नहीं कहते, वो लंगड़ा जा रहा है, अब नाम बदल गया। देखो वो नाम खत्म हो गया। टांग कट गई तो कह रहे वो लंगड़ा कहाँ आ रहा है। ऐसे ही किसी की आंख खराब होगी प्रारब्ध से, वो काना कहाँ आ रहा है। तो तत्व ज्ञान है मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, तो मेरा संबंध नित्य चीज से ही होगा। लेकिन जीव ने उल्टा काम करे, नित्य चीज श्री कृष्ण राम से तो वो संबंध बनाता नहीं, इनसे संबंध करता है। ये मिनट मिनट में बदलते हैं, मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और वो चीज पदार्थ आज प्लाट बिक गया, आज दुकान बिक गई, प्रारब्ध से फिर रोकता है।
तो मैं कौन हूं, फिर मेरा कौन है। फिर ये सोचना है भक्ति मन ने करनी है, बुद्धि ने करनी है, दिमाग ने करनी है, हाथ पैर ने करनी है। तो तत्वज्ञानी बताएगा मन की भक्ति करनी है। मन के बगैर हाथ पैर की भक्ति को अगर मन और कही है तो वो लेबर है। और नहीं कोई गुरु मिला है इस टाइप का तो आपको बताता रहेगा, करते रहो भक्ति पाठ पूजा। फिर वो बताएगा 84 में कितने दुख होते हैं और मनुष्य शरीर कितना कीमती है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वो देवता जिनके आप धूपबत्ती पूजा पाठ करते हो वो भी इसी शरीर के लिए तरसते हैं। इसकी वैल्यू समझा दे तो वैल्यू हो जाए तो इसको गलत कामों में यूज ना करे। मतलब पशु टाइप इंद्रियों का सुख भोगने के लिए ही ना घूमे, सावधान हो जाए। ये तो बड़ा कीमती है शरीर और इससे तो और कुछ करना है, मतलब आनंद की प्राप्ति करनी है। मतलब ये विवेक है, इसमें कर्म योनि है। 84 लाख में 2 ही शरीर हैं जिनके पास विवेक और बुद्धि है। क्या? मनुष्य और देवता। देवता भोगों में लग जाते हैं, कर्म नहीं है उनका, भी कर्म योनि नहीं है, वो भी भोग योनि है, लेकिन बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है। तो एक मनुष्य देह बच गया। तो ये समझा दे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये समझा दे। और ये समझा दे शरीर क्षण भंगुर है और श्री कृष्ण कौन है, उससे क्या संबंध बनेगा, कैसे संबंध बनाना है, संबंध बनाने के बाद क्या मिलेगा, ये समझा दे। और ये भी समझा दे जिस समान का चिंतन करे छोड़ के भी जाना है, 1 सेकंड में भी छोड़ना है, चाहे 1 दिन में, चाहे 10 साल में। पता किसी को नहीं है, ये भगवान को पता है कब प्रारब्ध खत्म होगा इसका। तो ऐसा गुरु जो इन चीजों को समझा दे। फिर आप मन से भगवान की भक्ति कर रहे हो व्याकुलता से, और 4 सिद्धांत भी समझा दे। निरंतर भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। और जिस गुरु से आपने ज्ञान लिया है ये, उसकी 10-20% भक्ति करो। खाली गुरु का फोटो मत लगाना। ना गुरु चेला एक ही जगह मिलेंगे, उधर ठेलम ठेला भगवान से हटा के गुरु मेरा फोटो को लगा दो, उसकी आरती बना दी, चालीसा बना दिए। ऐसे ऐसे दुष्ट आ रहे हैं कालनेमी जो भक्ति का सर्वनाश कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ऐसा गुरु हो तो 10-20% उसकी भी भक्ति करो, उसके पास कभी जाओ, सेवा सुसरवा करो जो आपसे बने, और 80% परमात्मा की भक्ति करो। अगर ऐसी भक्ति कर रहे हो तो फिर आपके अंदर बदलाव आएगा। वो सुनो क्या बदलाव आएगा। आप कह रहे हो जी वो पाप नष्ट कैसे होंगे, अब वो सवाल आ गया। तो पाप नष्ट कैसे होंगे, तो पहले उसमें दैवी गुण आएंगे। भगवान से संबंध बना के मन से अगर व्याकुलता से पुकारेगा तो भगवान उसके हृदय में उतनी मात्रा में स्थापित होते जाएंगे जितनी मात्रा में वो उसका चिंतन कर रहा है निष्काम। तो फिर दैवी गुण आएंगे। क्या? क्रोध कम होगा, लोभ कम होगा, दान की प्रवृत्ति होगी, और दान किसको देना है ये भी समझ में आ जाएगा। मनमाना नहीं, क्यों? भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य उतनी मात्रा में जरूर आएंगे। वो पुत्र है अगर आप करेक्ट दिशा में भक्ति करते हो। जीवों के प्रति दया, अपनी भोगवृत्ति खत्म, अपनी इच्छाएं खत्म, दीनता, दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, हाथ जोड़े रहे, जो भी आए हाँ जी राधे राधे, बैठो भाई साहब। समता, आपको 1 लाख का टूटा पड़ गया, हाँ जी, कितनी देर चिंतन हुआ?
अरे महाराज पहले तो शुरू शुरू में हुआ 1-2 दिन, लेकिन अभी तो ना टूटे में चिंतन होता, जो नफा होता उसमें ना मैं खुश होता, ना टूटे में नाराज होता। ये समता क्यों? वो क्षणभंगुर चीज है, उसकी भक्ति थोड़ी कर रहे हो, वो तो छूटने वाली है। अच्छा एक अटैचमेंट और कम होगी, ऐसी आपके अंदर भावना आ जाएगी। एकांत रहने का दिल करेगा, भगवान की याद नहीं आएगी, आधा घंटा तो परम व्याकुलता हो जाएगी, क्या कर दिया तूने, ये कहां मन गया तेरा। उसके बाद आपका बच्चा बीमार हो गया तो आप उसको डॉक्टर को तो ले जाओगे, लेकिन चिंतन नहीं करोगे कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, किससे क्या करूं और क्या करूं। भाई ठीक, अपनी ड्यूटी कर दी आपने, चिंतन भगवान का करना है। उस टाइम भी कर्म कर रहे हो लेकिन चिंतन उसका हो। अगर आपने प्रॉपर तरीके से आंसू डाल के भक्ति की है तो पाप कैसे जाते हैं? निष्काम व्याकुलता में रोने से। कब मिलेंगे भगवान, कैसे है, मेरा वो है, क्या करूं, इससे आपके संचित कर्म कटते। पाप तो संचित कर्म में भरे हैं ना, प्रारब्ध का तो संचित कर्म से बना है। ये थोड़ा सा, ये तो शरीर के साथ छूट जाएगा, पर संचित डेंजर है, फिर बनेगा। तो ये बात आप में आ जाएगी। और कहीं भी भगवान की चर्चा होगी, कोई अच्छा संत मिलेगा तो एकदम से आप उधर पहुंच जाओगे, सुनोगे। कोई त्याग वैराग्य प्रेम की बात बताए तो एकदम से आप रुक जाओगे उधर, अरे तो बहुत अच्छी बात कह रहा है। संसार में यारे प्यारे रिश्तेदारी इन कामों से उपरती हो जाएगी, अच्छे नहीं लगेंगे। किसी का फोन आएगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो समझो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। अब आप पूछोगे जी पूरे पाप नष्ट हो जाए, ये बताओ आप। तो पूरे पाप तो भाई अनन्य भक्ति से ही नष्ट होंगे। मतलब जब आप अनन्य बन जाओगे, और अनन्य का मतलब कई बार तो 10, 20, 50, 100 बार तो कह लिया, भगवान में मन रहे या जो गुरु बना रखा है उसमें मन रहे। भगवान और भगवान के जन ठीक है, प्रेमी, ये जन मत समझना जो मेरे जैसे भी साधु बन के हजारों घूम रहे, इनमें मन मत लगाना। मतलब ऐसा साधु हो, पावर हो उसके अंदर, कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर चुका है, इच्छा खत्म हो चुकी हूं, और प्रैक्टिकल भी हो, जानता हो भक्ति की बातें, उसमें मन भगवान के धाम में, गुण में, रूप में, लीला में, ये है अनन्य। ये स्टेज आपकी आ जाएगी तो समझो आपके पूरे पाप भस्म हो जाएंगे। और ये स्टेज आने के बाद ये भाव भक्ति खत्म हो जाएगी, तो प्रेमा भक्ति में तो भगवान फिर आना ही पड़ता है। गुरु या भगवान स्वरूप शक्ति से दिव्य करके फिर सारे काम करा देगा 1 सेकंड में। दुख निवर्ती, भगवत प्राप्ति, माया निवर्ती, आनंद प्राप्ति, सब। और उसी टाइम, उससे पहले आपकी मन बुद्धि इंद्री दिव्य बन जाएंगी। शरीर दिव्य नहीं मिलेगा, शरीर दिव्य मिलेगा इसको छोड़ने के बाद, गोलो। तो अब आप समझ गए, आपने पूछा था अब ये पाप नष्ट कैसे होते हैं, तो इसको जान करके अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करके हम फिर लगे तो हमारे को पूर्ण लाभ होगा। पूरा भरोसा है, भगवान सर्वत्र है, सबका है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए तो वो मेरे को अच्छा है। जो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है लेकिन मेरे से प्रेम नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय।